उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा देती थी और शाम को ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती थी, वहीं एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उस किसान का नाम था हरिराम। हरिराम ने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी छोटी सी जमीन और कुछ संपत्ति जुटाई थी। तीनों बेटों के नाम थे: बड़ा बेटा गोपाल, मंझला बेटा मोहन, छोटा बेटा सोहन। तीनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। गोपाल और मोहन थोड़े लालची और चालाक थे, जबकि सोहन बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार था। समय के साथ हरिराम बूढ़े हो गए। अब उनका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हरिराम कमजोर आवाज में, बेटों, अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे बीच बांटना चाहता हूँ। तीनों बेटे पास बैठते हैं। गोपाल और मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन सोहन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। हरिराम, गोपाल, तुम्हें मैं अपने सबसे उपजाऊ खेत देता हूँ। गोपाल खुश होकर, धन्यवाद पिताजी। हरिराम, मोहन, तुम्हें मैं अपना घर और गाय भैंस देता हूँ। मोहन, मैं आपकी सेवा हमेशा याद रखूंगा पिताजी। अब बारी आती है सोहन की। हरिराम धीरे से, सोहन, तुम्हें मैं यह खेत की मेर और कुछ पुराने सिक्के देता हूँ। सोहन चौंक जाता है। सोहन, पिताजी, बस इतना ही। गोपाल और मोहन हंसने लगते हैं। गोपाल मजाक उड़ाते हुए, अरे छोटे, तेरे लिए यही काफी है। मोहन, हाँ, मेहनती बनना है ना, तो कर मेहनत। सोहन चुप हो जाता है। सोहन को अपने ही भाइयों से ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी, आप इतने चुप क्यों हैं? सोहन, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। पत्नी, अन्याय का जवाब लड़ाई से नहीं, मेहनत से देना चाहिए। सोहन सोच में पड़ जाता है। सोहन दृढ़ आवाज में, तुम सही कह रही हो, मैं मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। अगले ही दिन से सोहन ने अपनी छोटी सी जमीन यानी मेर के पास काम शुरू कर दिया। तेज धूप, पसीना, मेहनत, दिन रात की मेहनत, धूप, बारिश, ठंड, कुछ भी सोहन को रोक नहीं पाया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। गांव वाला, अरे ये मेर में क्या उगाएगा? दूसरा, पागल हो गया है। लेकिन सोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन खुदाई करते समय, सोहन, ये जमीन थोड़ी अलग लग रही है। खुदाई करता है। अचानक घड़े की आवाज आती है। सोहन, अरे ये क्या? घड़ा निकालता है, खोलता है, उसमें सोने के सिक्के चमक रहे हैं। सोहन हैरान, इतना सारा सोना। पत्नी दौड़कर आती है। पत्नी, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद सोहन की जिंदगी बदल गई। उसने उस धन का सही उपयोग किया, खेती को बढ़ाया, नया घर बनाया, जरूरतमंदों की मदद की। उधर गोपाल और मोहन अपनी संपत्ति को संभाल नहीं पाए। आलस और लालच की वजह से खेत बर्बाद हो गए, पशु मर गए, पैसा खत्म हो गया। दोनों भाई सोहन के घर आते हैं। गोपाल शर्मिंदा, भाई हमें माफ कर दो। मोहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सोहन मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। पत्नी, आज आप लोग समझ गए, यही सबसे बड़ी बात है। तीनों भाई फिर से एक साथ रहने लगे। सोहन ने अपने भाइयों की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। धीरे और प्रभावशाली आवाज में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है, और सच्चा इंसान हमेशा माफ करना जानता है। मेहनत से ही किस्मत बदलती है, और सच्चाई से ही सम्मान मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।